हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा एक्सरसाइज त्रिशूल कंडक्ट करी जा रही है, जहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों इन्वॉल्व हैं। और हमने बताया था कि कैसे जो नोटैम रिलीज किया गया था उसको बढ़ाया गया और एक्सरसाइज का जो लेवल है उसको और एक्सपैंड किया गया पाकिस्तान के एक्शन को सर क्रीक रीजन पे देखते हुए। तो हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे ये पाकिस्तान के लिए एज अ वार्निंग सर्व करेगा, साथ ही साथ हमें भी एक मौका देगा तीनों फोर्सेस के बीच में जॉइंटनेस को टेस्ट करने का। तो हमने सरफेस लेवल पर बात करी थी कि कैसे पाकिस्तानी नेवी जो है ये इंडियन नेवी के सामने बिल्कुल स्टैंड नहीं करती है। और आज के इस वीडियो में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये इंडियन नेवी के सामने स्टैंड नहीं करते हैं और क्यों ये एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करते हैं इस वीक सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि पाकिस्तानी नेवी के पास जो वेसल्स हैं ये लिमिटेड नंबर में है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेसल जो इनके पास है ये फ्रिगेट है, जो कि तुगरिल क्लास के हैं, चाइनीज ओरिजिन के हैं और चाइना में ये टाइप O54A कैटेगरी में आते हैं, जिनको पाकिस्तान के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है, इसलिए /P की डेजिग्नेशन इनको दे दी गई है। तो ये बहुत बड़े वेसल्स नहीं है, मात्र 4000 टन के हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक वाइज प्रॉपरली लैस है, मेन रडार AES से है और यहाँ पर डिफरेंट सेंसर्स भी दिए गए हैं जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में टारगेट को स्कैन कर सकते हैं। ऑफेंसिव कैपेबिलिटी के मामले में ये CM-302 एंटी शिप मिसाइल कैरी करते हैं। अब ये मिसाइल्स जो हैं बेसिकली सुपरसोनिक मिसाइल्स तो हैं, ये बेसिकली चाइनीज YJ-12 मिसाइल का एक्सपोर्ट वेरिएंट है जो कि खुद KS-31 मिसाइल पर ही बेस्ड है। और यहाँ पर सुपरसोनिक स्पीड तो आपको मिल जाती है पर ये पूरे पाथ में नहीं रहती है और एक्सपोर्ट वेरिएंट की जो मैक्सिमम रेंज है ये 300 किलोमीटर से कम की है। वहीं पर एयर लॉन्च वेरिएंट की यहाँ पर रेंज ज़्यादा है, 500 किलोमीटर के अप्रॉक्स की बताई जाती है, पर क्योंकि ये शिप लॉन्च वेरिएंट्स हैं इसलिए यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज 300 किलोमीटर से कम की मिलती है। स्पेसिफिकली 20 किलोमीटर कोट करी जाती है। करीबन 250 किलोग्राम का ये मिसाइल वॉरहेड कैरी करती हैं और ये बहुत ज़्यादा नंबर में कैरी भी नहीं करी जाती हैं PNS जुल्फिकार क्लास वॉरशिप्स से। यहाँ पर मात्र 4 मिसाइल्स ही कैरी करी जाती हैं जो कि रेडी टू फायर मोड में रहती हैं। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप किसी भी इंडियन वॉरशिप को देखेंगे, चलिए हम यहाँ पर फ्रिगेट से ही कंपेयर कर लेते हैं। चलिए इनिशियल तलवार क्लास से कर लेते हैं, बाकी तो काफ़ी एडवांस हो जाएंगे। तो उनके द्वारा मिनिमम 8 ब्रह्मोस कैरी करी जाती हैं और अब जो ब्रह्मोस इंडियन नेवी यूज़ कर रही है उनमें रेंज 500 किलोमीटर की मिलती है। ब्रह्मोस लैंड अटैक वाली कैपेबल है, हायर सुपरसोनिक स्पीड में फ्लाई करती है, लेकिन जो एंटी शिप ब्रह्मोस है ये इससे भी ज़्यादा कैपेबल है क्योंकि वो सी स्किमिंग करती है इसी हाई स्पीड में। तो एनिमी के वॉरशिप्स को मौका ही नहीं मिल पाता है खुद को बचाने का। और अगर लॉन्ग रेंज से आपने ब्रह्मोस फायर कर दी तो प्रोटेक्शन के लिए इन वॉरशिप्स के पास ज़्यादा कुछ है नहीं। ये LY-80N मिसाइल को यूज़ करते हैं, जिनके ये लैंड अटैक वर्जन भी इस्तेमाल करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर में ये कितना कारगर रहे थे ये हमने देखा ही था। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स इनको बचा नहीं पाएंगी, खाली 32 के नंबर में ही हैं। तो इनके वॉरशिप के वेपन पैकेज के हिसाब से ये अपने आप को सेफ रखते हुए इंडियन वेसल पर मिसाइल फायर ही नहीं कर पाएंगी। अगर इनकी मिसाइल की रेंज ज़्यादा होती तो बात अलग थी। उसके बाद भी जो हमारे फ्रिगेट्स हैं उनका एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी सॉलिड और रोबस्ट माना जाता है, जहाँ पर ये बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल्स कैरी करती हैं, पर उस नौबत तक आने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो सरफेस वेसल्स का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ये इनका सबसे पावरफुल शिप है। हाँ, यहाँ पर पाकिस्तान के लिए जो एकमात्र इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है ये इनकी सबमरीन्स हो सकती हैं, जहाँ पर ये अगोस्ता क्लास की सबमरीन्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं और आउट नंबर होने के बावजूद वो टारगेट हिट कर सकती हैं। बट अगेन इंडियन नेवी की सबमरीन हंटिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो हमने खासकर फोकस किया है अपनी सबमरीन हंटिंग कैपेबिलिटी पर और इसलिए हमारे जितने भी वेसल्स हैं मोस्टली जैसे कि डिस्ट्रॉयर्स हो गए, फ्रिगेट्स हो गए, ये हेलीकॉप्टर्स कैरी करते हैं जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल करे जा सकते हैं, जहां पर सोनोबोयोस को इनसे डिप्लॉय किया जा सकता है। इवन P-8I जो प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं इनमें मैड बूम स्पेशली हमने लगवाया है सबमरीन हंटिंग के लिए। ये फीचर आपको अमेरिकन P-8 में नहीं मिलेगा। बाकी MS-60 के लिए भी अभी कुछ ही दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि हमने स्पेशली सोनोबोयोस को प्रिक्योर किया है। तो सबमरीन हंटिंग में इंडियन नेवी का स्पेशल फोकस है और हमारा हर एक वेसल इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। तो पाकिस्तानी सबमरीन्स डेफिनेटली यहाँ पर एज अ थ्रेट पोज कर सकती हैं, पर उसके अगेंस्ट भी हमारे पास सॉल्यूशन है, लेकिन सरफेस वेसल से इनका कोई थ्रेट पोज नहीं करते। तो क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा लैंड मास नहीं है और वो हमारे पड़ोसी ही हैं, तो उनके पास इतना बड़ा एरिया ही नहीं है कि वो कुछ कर पाएं। तो हमारे पास ज्योग्राफिकल एडवांटेज है। हमारी ज्योग्राफी ऐसी है कि हम जब चाहे तब नेवल ब्लॉकेड लगा सकते हैं।
पर पाकिस्तान के पास ये लग्जरी नहीं है, इसलिए ये अपनी नेवी पर ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करते हैं। तो एंटी शिप ऑपरेशंस के लिए इनकी एयरफोर्स भी प्रिपरेशन करती है और इस रोल के लिए इन्होंने स्क्वाड्रन्स बनाए हैं जो कि ये रोल परफॉर्म कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इनका जो नंबर 2 स्क्वाड्रन है, जिनसे फिलहाल JF-17 ऑपरेट होते हैं, ये एंटी शिप मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं। तो अगर हम JF-17 की एंटी शिप कैपेबिलिटी की बात करेंगे तो ये 2 तरीके की एंटी शिप मिसाइल कैरी करते हैं। पहली है CM-802 AKG। बेसिकली ये YJ-83 मिसाइल का एक्सपोर्ट और एयर लॉन्च वेरिएंट है। तो ये एक सबसोनिक मिसाइल है जो कि टर्मिनल फेज में सुपरसोनिक हो जाती है और यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रेंज 200 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलती है। तो ये मिसाइल सी स्किमिंग करने में सक्षम है। दूसरी जो इनकी मिसाइल है ये CM-400 AKG है। ये मिसाइल इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 को डिस्ट्रॉय करने के लिए लॉन्च करी थी, पर मिस कर गए थे और एक भी टारगेट हिट नहीं हुआ था। लेकिन उसको अभी भी ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने सक्सेसफुली हिट किया है और इवन विकिपीडिया में भी जाकर इन्होंने एडिट कर रखा है कि CM-400 AKG से इन्होंने चीज बोर्ड रडार और बिग बर्ड रडार दोनों हिट किए हैं। खैर इन्हीं सब चीज़ों में ये माहिर है, तो जिस चीज़ का प्रूव नहीं होता वहाँ पाकिस्तान जीत जाता है और इसलिए सैटेलाइट इमेजेस इसकी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इजीली विकिपीडिया पर जाकर इन्होंने ये चीज़ें एडिट करी हैं। खैर मिसाइल की बात करें तो ये भी एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और यहाँ पर भी रेंज 250 किलोमीटर के अप्रॉक्स की है। तो ये दोनों ही मिसाइल हमारे वॉरशिप्स की तरफ फायर करने के लिए इन एयरक्राफ्ट को वॉरशिप के 200 से 250 किलोमीटर की रेंज में आना पड़ेगा। तो वॉरशिप्स में जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो कि बराक 8 है, ये 100 किलोमीटर की रेंज में इंगेज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये इनके एयर डिफेंस की रेंज से दूर रहते हुए इन वेपन्स को लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन टेक ऑफ इनको पाकिस्तान से करना पड़ेगा। तो इनका जो नंबर 2 स्क्वाड्रन है ये मौरीपुर एरिया कराची के आसपास है और अगर हम S-400 की एक बैटरी को बॉर्डर एरिया पर डिप्लॉय कर दें गुजरात के आसपास, तो ईजिली कराची जो है ये उसकी रेंज में आ जाएगा। तो इनके प्लेटफॉर्म को टेक ऑफ करने में भी दिक्कत होगी। बाकी एयरफोर्स तो अपना काम करेगी ही। भुलारी तक एयरफोर्स अपनी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर चुकी है, तो इनके लिए इतना भी आसान नहीं होगा कि एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ भी करा ले। टेक ऑफ कराने के बाद अगर ये मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश करते हैं तो बात अलग है, लेकिन वहाँ पर भी इनको चैलेंज मिलेगा क्योंकि इंडियन एयरफोर्स और इवन इंडियन नेवी के फाइटर प्लेटफॉर्म भी हवा में होंगे। वहीं पर इंडियन नेवी के वॉरशिप्स कराची पोर्ट के आसपास ही पहुंच गए हैं, तो इनके एयर बेसेस वैसे भी वॉरशिप्स की मिसाइल की रेंज में होंगे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकती है इंडियन वॉरशिप्स को हिट करने के लिए, पर वो आसान नहीं होने वाला है और फ्यूचर में ये और भी ज्यादा घातक हो जाएगा क्योंकि हमारे वॉरशिप्स 250 किलोमीटर की रेंज वाली सरफेस टू मिसाइल से खुद लैस होंगे। साथ में जो ब्रह्मोस है उसकी भी रेंज एक्सटेंड होकर 800 किलोमीटर तक हो जाएगी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए उनको अटैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिलहाल पॉसिबल है पर बहुत मुश्किल है, पर फ्यूचर में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इंडियन नेवी और एयरफोर्स अगर कॉम्बिनेशन में फ्लाई कर रहे हैं तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान में हो सकता है। जैसा कि हमने कल कहा था, ना बेसेस बचेंगे ना पोर्ट। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।